जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका डी-टेक में हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे इन्वेलप का। इन्वेलप एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूल है। पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, आपको नए वर्जन में मिलेगा। और जिनके पास फोटोशॉप नया वर्जन नहीं हो, कमेंट भी कीजिएगा, बिल्कुल हम भेज देंगे लिंक, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज बात करेंगे हम किसके बारे में, तो इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल का प्रयोग कैसे करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं हम लोग। आराम से समझेंगे, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हम इन्वेलप का। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक फोटो को हम लिंक करवा देते हैं, यानी कि एक तस्वीर इस पेज पे हम ला के दिखाते हैं आपको। फाइल में चलते हैं और कहाँ जाना है, प्लेस लिंक्ड में। आपको तो पहले भी पता है। अब यहाँ पे एक तस्वीर हम ले लेते हैं। चलिए यही एक तस्वीर ले लेते हैं हम। ये तस्वीर यहाँ पे आ गया। ओके, लिंक हो गया, हमारा पेज पे आ गया। देखिए नए लेयर पे आके बैठ गया। आप ध्यान रखिएगा, लेयर को सामने रखिएगा। तो लेयर वाला पैनल हमेशा सामने रखना है। जब भी क्लास कीजिएगा ना, तो लेयर को अभी अभी लेयर समझने में समय लगेगा। तो ज्यो ज्यो अभी समझते जाएंगे, जब पूरी तरह से सीख जाइएगा ना लेयर के बारे में, फिर आपको जैसा साइज में रखना है, शेप में रखना है, रखिए। लेकिन अभी थोड़ा सा लंबा करके रखिएगा ताकि सामने दिखे, क्योंकि बिगिनर को अभी ना कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। जब लेयर पे काम करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको। तो इसलिए हम धीरे धीरे बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। तो लेयर पैनल को सामने रखना है आपको। अब वो तो हम बता ही चुके हैं कैसे लाना है, कहाँ रखना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इन्वेलप का प्रयोग कैसे करेंगे। यदि आपके टूल बार में इन्वेलप ना दिखे, तो टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। आप ये 3 पॉइंट वाला जो मेनू बार दिख रहे हैं, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो इसको जब होल्ड करके रखिएगा ना, इसके अंदर आपको इन्वेलप मिल जाएगा। देखिए, फ्रेम के नाम से। और इसका शॉर्टकट क्या होगा, की। तो ये जो फ्रेम टूल है, जिसको हम इन्वेलप बोल रहे हैं, इन्वेलप समझना आपको आसान होगा। आप लोग क्या करते हैं, शादी ब्याह में इन्वेलप खरीदते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, रुपया पैसा जो भी देना होता है उस इन्वेलप के अंदर डाल के आप दे देते हैं। तो बिल्कुल आप इन्वेलप समझिए थोड़ा सा। ये तस्वीर है और इसके ऊपर अभी हम क्या रखे हैं, फ्रेम टूल लिए हुए हैं, शॉर्टकट के। तो ये इन्वेलप क्या करेंगे, अभी ये फ्रेम टूल ही समझिए। फ्रेम टूल को जैसे ही इस पे ड्रैग करेंगे, इस तस्वीर के ऊपर में, जादू क्या हुआ कि वो उस फ्रेम के इन्वेलप के अंदर चला गया। वो तस्वीर कहाँ चला गया, इन्वेलप के अंदर। यानी फ्रेम के अंदर डाल देना है। कोई तस्वीर कितना भी बड़ा रहे, तो फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगा आपका। देखिए, दूसरा तरीका आप सिखाते हैं, इसको आप डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। पहले हम क्या करते हैं, के शॉर्टकट के, फ्रेम टूल के लिए शॉर्टकट के याद कर लीजिए। के प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आप उसको निकाल लीजिए। फ्रेम टूल आ गया। फ्रेम टूल जैसे ही सेलेक्ट हुआ, आप इसको खींच सकते हैं किसी भी साइज में। देखिए, इस प्रकार का हम फ्रेम खींच रहे हैं। इस प्रकार का और एक फ्रेम चाहिए, यहाँ पे खींच रहे हैं हम। फ्रेम लगा लिए। फ्रेम लगाना बहुत ही आसान है। आपको जहां जहां फ्रेम लगाना है, आप फ्रेम लगा सकते हैं। यहाँ नीचे भी लगाना है तो नीचे लगा सकते हैं। एक फ्रेम ऊपर चाहिए तो एक फ्रेम ऊपर भी लगा सकते हैं। अब इस फ्रेम के अंदर ना तस्वीर डालना है मुझे। इसमें टेक्स्ट इमेज कुछ भी आ सकता है। अभी फिलहाल इमेज के बारे में ही बात करेंगे। तो इमेज इस फ्रेम के अंदर, जिस फ्रेम के अंदर डालना है, देखिए लेयर में भी दिख रहा है सबका नाम। आप अलग अलग नाम भी रख सकते हैं पहले से। आप डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या कीजिए, नाम लिख दीजिए, रीनेम कर लीजिएगा। रीनेम करने से क्या फायदा होता है ना, आपके दिमाग में यदि सेट है कि इधर किसका तस्वीर रखना है, इधर क्या रखना है, ऊपर वाले में क्या रखना है, तो अलग अलग नाम रख सकते हैं आप। जैसे ऊपर वाले का नाम हम हेडर रख देंगे, नीचे वाले का नाम फुटर रख देंगे। तो आपको जो नाम रखना है रखिए फ्रेम का, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो।
कोई जरूरत नहीं है कि नाम लिखिए ही, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखने से क्या फायदा होगा, आपको ढूंढने में आसानी होगी। चलिए इस फ्रेम के अंदर हम तस्वीर डालना है। अब जरूरत पड़ेगा प्रॉपर्टीज का। तो आपको एक लेयर का पैनल तो रखना ही है, बाकी सबको भी हटा दीजिएगा, अभी कोई जरूरत नहीं है आपको, अभी बिगिनर है, अभी आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा टूल्स, ज्यादा पैनल बार रखने का जरूरत नहीं है। पैनल जो है ना कम से कम रखिए अभी, जब सारे पैनल को समझ लेंगे आप तो फिर नया पैनल आप लाइएगा। अभी हम क्या बात कर रहे थे, लेयर के बाद प्रॉपर्टीज, आपको एक प्रॉपर्टीज वाला रखना पड़ेगा। चलिए इसको फिट करा देते हैं अंदर, फिट करा दिए, विंडोज के अंदर जाते हैं। अब आपको चाहिए प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहां मिलेगा आपको, यहां पे देखिए प्रॉपर्टीज है, जैसे ही प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज का पैनल आ गया, इसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं, बाकी सबको डिलीट कर लीजिएगा। ओके, अब इनको हम फिट करा लेंगे कहां पे, इनको फिट करा लेते हैं बगल में यहाँ पे, और इसको इस प्रकार से छोटा कर देते हैं। तो क्या हुआ, जब जरूरत पड़ेगा ऐसे ओपन कर लेंगे और फिर दोबारा क्लिक कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा, तो जगह ज्यादा आपका नहीं छेकेगा। इस तरफ रहा लेयर वाला और यहाँ पे रहा प्रॉपर्टीज, देखिए कितना अच्छा। तो आपको ये सब सेट करने भी सीखना होगा, ज्यों ज्यों आप पारंगत होंगे इसमें आपको मजा आएगा काम करने में, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब इसमें से किस फ्रेम के अंदर डालना है आपको, देखिएगा तस्वीर किस फ्रेम के अंदर डालना है। यहाँ 4 फ्रेम हम खींचे थे, 4 फ्रेम में आपको जिस फ्रेम के अंदर डालना है उस फ्रेम को पहले क्लिक कीजिए। सेलेक्ट होना जरूरी है, सेलेक्ट नहीं रहेगा तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई दूसरा सेलेक्ट रहेगा तो उसके अंदर चले जाएगा तस्वीर। सिलेक्शन लेने के बाद आपको अब जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में, पहले सेलेक्ट कर लिए, अब खोलेंगे प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टी फ्रेम का ही खुला, ध्यान देखिए से, देखिए ऊपर फ्रेम लिखा हुआ है, फ्रेम का विथ हाइट क्लियर लिखा हुआ है, पोजीशन भी लिखा हुआ है एक्स वाई, इनके बारे में भी बाद में बात करेंगे हम। तो पोजीशन मतलब किस स्थान पे रहना चाहिए, एक्स वाई जो होता है ना वो पोजीशन के लिए होता है, किस पोजीशन पे आपको फिट कराना है। तो ग्राफ पेपर में आप लोग पढ़े होंगे, तो ग्राफ वाला में क्या होता है, एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आपको कहाँ बिठाना है। तो ये बाद में, अभी तो हम तो हाथ से बिठा दिए हैं इसको, जहां खींचे हैं वहीं पे रहेगा पोजीशन, यहाँ से हटाएंगे तो वो हट भी जाएगा, देखिए हटा रहे हैं ना, दाहिनी ओर तो दाहिनी ओर हट रहा है ना, देखिए बाई ओर तो बाई ओर खींचा रहा है, ये देखिए लेफ्ट राइट जा रहा है ना। वो वाई वाला क्या करता है, ऊपर नीचे करने के काम आता है, और एक्स जो होता है बाएं दाएं करने के काम में आता है। तो एक्स और वाई दोनों पोजिशनिंग के काम आता है, अभी उसका बात नहीं करेंगे हम। और विथ हाइट, अगर आपको फिक्स विथ और हाइट चाहिए तो उसी विथ और हाइट का आप बना सकते हैं। चलिए उनको तो हमको चेंज नहीं करना है। नीचे देखिए इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इमेज दिख गया आपको। अब इसके अंदर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है इसके अंदर। फाइंड ऑन एडोबी स्टॉक, यदि आपका फोटोशॉप परचेस किए हुए हैं, एडोबी स्टॉक का लाइसेंस है आपके पास, तो आप एडोबी के स्टॉक से फोटो ले सकते। स्टॉक क्या आता है ना, वो नेट पे उसका स्टॉक है, बहुत सारा फोटो है, जैसा फोटो ढूंढिएगा वैसा फोटो मिल जाएगा, हजारों लाखों करोड़ों तस्वीर वहां मिल जाएगा आपके मन के हिसाब का, जैसा आप ढूंढिएगा वैसा मिल जाएगा, लेकिन वो फ्री नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो हमको वहां पे फाइंड नहीं करना है, ठीक है। ओपन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का भी लाइसेंस नहीं है, अभी लाइब्रेरी नहीं लेना है हमको, तो कंप्यूटर से ही इसमें डलवाना है। तो उनके लिए 2 ऑप्शन है, वही जो फाइल के अंदर प्लेस में जाते थे ना, वही ऑप्शन यहाँ पे भी, प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क लिंक्ड करवाना है या फिर एमडेट करवाना है, तो दोनों ऑप्शन लगभग ही सेम ही है। बाद में अभी हम बताए हैं कि हमेशा लिंक्ड करवा लीजिए अभी। तो लिंक्ड वाला को जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, बोलता है कौन सा तस्वीर चाहिए, हम बोल रहे हैं ये बिल्ली मौसी कहाँ गई, हाँ ये बिल्ली मौसी, इनको प्लेस करवा देते हैं।
देखिए आपके फ्रेम में वो आके फिट बैठ गया बिल्कुल। फोटो कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, उनको वो एडजस्ट करके फ्रेम के साइज का बना के डाल देगा। अब बोलिएगा कि नहीं सर मुझे तो इस बिल्ली को थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए लेयर में एक इन्वेलप को सेलेक्ट करते हैं, दूसरा इमेज को। अब कंट्रोल टी कीजिए आप, फ्रेम सेलेक्ट नहीं हुआ, बिल्ली सेलेक्ट हुआ। लेयर में ध्यान से देखिएगा तो एक फ्रेम के लिए है और एक जो है इमेज के लिए। तो फ्रेम को बड़ा छोटा नहीं करना है मुझे, तो उसके अंदर जो तस्वीर डाले उनको बड़ा छोटा करना है। तस्वीर के ऊपर डबल क्लिक भी कीजिएगा तो भी काम कर जाएगा, वो बिल्ली सेलेक्ट हो जाएगा। बिल्ली के ऊपर में आप खाली डबल क्लिक कर दीजिएगा, यानी कोई भी तस्वीर है आपका उस पर क्या कीजिएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा। डबल क्लिक करते ही आपका सिलेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद उसको कंट्रोल टी क्यों, आपको बताए थे ना एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हमको चेंजिंग करना है तो फ्री ट्रांसफॉर्म क्या शॉर्टकट होता है, कंट्रोल टी दबाइएगा, फ्री ट्रांसफॉर्म। अब इसको बड़ा छोटा कीजिए आप, बड़ा या छोटा आपको जैसा एडजस्ट करना है, कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको फिट कर देता है। यदि आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको क्या कीजिए, फिट करवा लीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए और इसको ओके कर दीजिए। चला गया बिल्ली। अब इस फ्रेम के अंदर डालना है, इस फ्रेम में जैसे ही डालेंगे क्या हो जाएगा, इस फ्रेम के अंदर पिक्चर आ जाएगा। कैसे डालेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर ही जाएंगे। पहले क्या करना है शुरू से देख लीजिए, पहले इन्वेलप पे क्लिक करना है, सेलेक्ट हो गया। अब जाना है कहाँ है, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में क्या करना है, इंसर्ट इमेज, नीचे वाला ऑप्शन लेना है, सबसे नीचे वाला प्लेस लिंक। अब इसके अंदर कोई तस्वीर हम डाल देते हैं, प्लेस। देखिए ऑटोमेटिक फिट गए, बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब ऊपर वाले में डालना है, चलिए ऊपर वाला सेलेक्ट किए, फिर से कोई तस्वीर ले लेते हैं। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस कोई अलग नहीं होगा। आपको पहले फ्रेम सेलेक्ट करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है और उसके बाद लिंक करवा के कोई भी तस्वीर आप डाल दीजिए। चला गया। फोटो फिट नहीं बैठ रहा है, उसके अंदर में चौड़ाई कम पड़ रहा है क्योंकि फोटो उतना चौड़ा है ही नहीं, ओरिजिनल फोटो हमारा कम है। तो कंट्रोल टी करके आप जबरदस्ती खींच के इसको क्या कर दीजिएगा, फिट कर दीजिएगा इस प्रकार से। देखिए और ऊपर नीचे करना है तो ऐसे देखिए ऊपर नीचे भी हो रहा है। हम इसका आंख ले लेते हैं, ओके। अब ये देखिए, देखिए ऊपर वाला फ्रेम में चला गया, नीचे वाले भी फ्रेम में डालना है, बस सेम प्रोसेस है। तो दो तरीके से आपने फोटो डालना सीख गया फ्रेम के अंदर। पहला विधि क्या था, पहले तो तस्वीर ला लीजिए और उसके ऊपर फ्रेम डाल दीजिए। फिर से करके दिखाते हैं, फ्रेम में हम फाइल लिंक करवाते हैं, कोई एक तस्वीर हम लाते हैं पहले, प्लेस। चलिए ये प्लेस हो गया, ओके कर देते हैं, प्लेस हो गया। अब यहाँ पे फ्रेम के दबाना है, शॉर्टकट के, याद कर लीजिए फ्रेम के लिए के दबाए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बार में दो तरह का फ्रेम दिखा रहा है, एक गोल और एक स्क्वायर। स्क्वायर और राउंड दो टाइप का फ्रेम है। तो स्क्वायर तो हम खींच के अभी दिखाए आपको, अभी दिखाएंगे आपको कौन सा वाला, तो राउंड वाला। ठीक है, राउंड वाला हम ले लिए सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, राउंड वाले पे जब क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद इसको खींचिए और शिफ्ट के साथ खींचिए ताकि स्क्वायर में आवे। ठीक है, एकदम फुल राउंड आएगा, और नहीं तो चिपटा हो जाएगा। ऐसा कीजिएगा तो पूरा शिफ्ट के साथ खींचना। अब स्पेस बटन भी दबा लेते हैं ताकि इसको उठा के कहाँ रखें। अब देखिए हम स्पेस बटन भी दबा दिए हैं तो अब क्या हो गया ना, वो बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, अब फ्रेम ही मेरे साथ क्या हो रहा है, घूम रहा है। हम जिधर घुमा रहे हैं उधर फ्रेम जा रहा है। अब देख लेते हैं कि कौन सा एरिया फोटो को हमको फिट कराना है इसके अंदर में। ये एरिया, ये वाला अंदर चले जाए, ओके। अब छोड़ देते हैं।
क्या हुआ, तस्वीर चला गया एकदम राउंड शेप में। मेहनत, पहले क्या करते थे आप, सिलेक्शन बनाते थे, काटते थे और लाते थे, और काटा हुआ फोटो में क्या करते ना, आप एडजस्ट नहीं कर सकते थे। अभी देखिए हम इसको एडजस्ट कर लेंगे तुरंत। फोटो हमको सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा नीचे करना है, तो फोटो पे कीजिए डबल क्लिक, फोटो पे डबल क्लिक, उसके बाद फोटो को ऊपर नीचे खींच के एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर, ये ठीक है, बाहर क्लिक कर लीजिए, कितना आसान है ना, समझ में आ गया। अब इस पे क्लिक करते हैं, फ्रेम सेलेक्ट हो गया। अब नीचे वाला ऑप्शन देखिए, इंसर्ट इमेज के जस्ट नीचे कौन सा ऑप्शन है, तो स्ट्रोक। स्ट्रोक में 1 पिक्सल का स्ट्रोक है। अभी जैसे नीचे वाला ऑप्शन ओपन करेंगे, इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए स्ट्रोक लग गया, लग गया, देखिए स्ट्रोक लग गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फ्रेम को बड़ा करने का भी तरीका बताते हैं। जैसे ऐसे छोटा है और आप काम कर रहे हैं, बहुत सारा छोटा छोटा फ्रेम है, और आप चाहते हैं ये फ्रेम जल्दी से बड़ा हो जाए, तो अल्ट के साथ ना इस फ्रेम पे क्लिक कीजिएगा। कहाँ पे, लेयर में, तस्वीर पे नहीं, किस पे, फ्रेम पे। अल्ट के साथ जैसे क्लिक कीजिएगा, देखिए फिट आ जाएगा बिल्कुल आपके स्क्रीन पे। अब ये ब्लैक कलर का है, स्ट्रोक के जस्ट नीचे क्या हो ना, कलर का यहाँ पे ब्लैक है। इसको जैसे क्लिक कीजिएगा ना, देखिए कलर का प्लेट खुल गया। अब जिस कलर पे क्लिक कीजिएगा, फ्रेम आपका चेंज हो जाएगा। तो कलर का तो यहाँ भंडार है फोटोशॉप में, आपको कौन सा कलर लेना है, हजारों कलर है। हजार बोल के तो शर्मिंदगी शर्मिंदगी कर रहे हैं हम, फोटोशॉप का बेइज्जती कर रहे हैं। लाखों में है, देखिए। तो किसी भी टाइप का आप ले सकते हैं। और ऊपर में और ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर, यानी दो कलर का मिक्सिंग। तो ग्रेडियंट कलर का भी देखिए सेटअप है, यानी कई कलर है उसमें मिक्स। देखिए पहले सिंगल कलर में बना रहे थे ना फ्रेम, अब क्या हो गया, मल्टी कलर में आपका बनेगा। और इसका सेटअप, बहुत सारा सेटअप है। देखिए बेसिक के अंदर जाइएगा तो यहाँ देखिए बेसिक का है, ब्लू कलर में लेना है तो ब्लू कलर का, यहाँ सेटअप है, बहुत सारा है वो ग्रेडियंट का ना, बहुत सारा पैकेज है आपके पास। तो इस पैकेज में से किसी पे भी क्लिक कर लीजिए, देखिए उसी तरह का डिजाइन आपका तैयार हो जाएगा। कितना आसान है, फ्रेम लगाना तो बिल्कुल आसान है, बहुत ज्यादा आसान। और चौथा वाला ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ट्री का कुछ सैंपल दिया हुआ है, ग्रास का है, तो ये सब भी हम लगा के इसका डिजाइन हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से। देखिए ये देखिए घास लगा दिए हम, तो घास लगा सकते हैं, वाटर वाला है, पानी वाला भी हम लगा सकते हैं। तो कोई भी कलर लगाइए, दो कलर में लगाइए, या फिर कोई घास, पेड़, ये सब पैटर्न उसको बोलते हैं, तो पैटर्न लगा सकते हैं आप। घास का पैटर्न है, तो किसी भी टाइप का पैटर्न भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्लियर हो गया कि फ्रेम किस प्रकार हम प्रयोग करें। चलिए अब इसी का प्रयोग करके हम पासपोर्ट फोटो बनाना सिखा देते हैं आपको फिर से। देखिए पासपोर्ट फोटो पहले सिलेक्शन से बनाना सिखाए थे, फिर हम किससे, तो क्रॉप टूल से भी बता दिए थे कि किस प्रकार पासपोर्ट फोटो बनाते हैं। अब फ्रेम के मदद से भी पासपोर्ट फोटो फोटो बनाना हम सिखा देते हैं आपको। चलिए इसको डिलीट, उससे पहले एक और चीज सिखा देते हैं आपको कि बैकग्राउंड किस प्रकार से आप बनाइएगा। देखिए ये व्हाइट पेपर है, अब फ्रेम बना के हम फोटो डालेंगे, तो व्हाइट पेज पे रखेंगे मजा नहीं आएगा। यानी कि पेज अच्छा कलर में हो, डिजाइनिंग कलर में हो, तो वो डिजाइन आप कैसे तैयार करेंगे। चलिए हम एक आइडिया देते हैं आपको, जिससे क्या कीजिएगा, क्विक में बैकग्राउंड आप आसानी से बना लीजिएगा। बहुत ही मजेदार मजेदार, आप सिर्फ प्रैक्टिस तो करते जाइए, फिर देखिए क्या होता है। फाइल में चलते हैं और प्लेस लिंक्ड, यहां से हम एक फोटो ले लेते हैं। फोटो कौन सा ले लें, चलिए चलिए यही तस्वीर ले लेते हैं, उदाहरण के लिए कुछ भी ले लेते हैं।
सीखने से मतलब है। ये तस्वीर है, ठीक है। अब ये तस्वीर तो पीछे नहीं लगाना ना, पीछे तो मुझे कोई कलर वाला बैकग्राउंड चाहिए, थोड़ा मजेदार में चाहिए। आप क्या कीजिए ना, सिलेक्शन वाला टूल जो है, मार्क्वी टूल, याद आया ना आपको, मार्क्वी टूल। मार्क्वी टूल से इसका सिलेक्शन बनाना है, लेकिन एकदम महीन सिलेक्शन बनाना है, एकदम पिक्सलेट में। देखिए ये बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं, एकदम कम चौड़ा। देखिए चौड़ाई कम कर रहे हैं, एकदम कम चौड़ाई में इसको सेलेक्ट कर लिए। कर लिए, कर लेते हैं कंट्रोल सी। किसका किए, इस तस्वीर का वो भाग हम सेलेक्ट कर लिए, कॉपी। अब इसको बंद कर देते हैं, फोटो को। फोटो का अब जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया हम कॉपी कर चुके हैं। अब जैसे ही कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, वो एरिया आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, ये एरिया आ चुका है, आ गया। अब करते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको इसकी चौड़ाई बढ़ा लेना है, ऐसे करके खींचिए। और इसको कर दीजिए ओके। कंट्रोल टी कर लेते हैं, और ऊपर रह गया बाकी, तो थोड़ा सा ऊपर भी पूरा लेते हैं और नीचे भी खींच के पूरा लेते हैं। अब लगा देते हैं टिक। देखिए, किसको पता कि हम फोटो से ही काट के एक कलर ला लिए। यानी एकदम पतला सा कलर उठाया, उसका जो जो कलर था उस लाइन में, वो सब कलर को चौड़ा कर दिए खींच के। अब किसको पता भाई, हिसाब किसी को थोड़ी देना है, मेरी मर्जी, हम जैसे बनाए बैकग्राउंड। अब ये ना थोड़ा सा और मजेदार होना चाहिए सर, ये थोड़ा सा ना धुंधला होता तो अच्छा होता। ये लाइनिंग दागी वगैरह नहीं दिखना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है ना, फिल्टर में जाना है। यहाँ पे ब्लर, ब्लर के अंदर गसियन ब्लर, ब्लर के अंदर कौन सा लेना है, गसियन ब्लर। ब्लर करता क्या है ना, धुंधला कर देता है आपका इमेज को। अभी देखिए इसको हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा मात्रा, और बढ़ाएंगे। देखिए कितना शानदार कलर बन रहा है, देखिए पूरा ब्लर कर देंगे, ऐसा बनेगा। और ज्यादा ब्लर करेंगे, ऐसा बनेगा। देखिए क्या गजब गजब का स्क्रीन डिजाइन बन रहा है आपका। तो आपको जैसा रखना है ना, वो वैसा आप क्रिएट कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार का रखना है। पूरा कम है तो ऐसा है, और इसको ब्लर कर रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है। और ब्लर चाहिए भी कि नहीं चाहिए, वो तो आप तय करेंगे ना, आपको कैसा चाहिए डिजाइन। तो हमको ऐसा चाहिए, ठीक है, इतना ब्लर चाहिए और ओके, इतना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज्यादा आंख पे क्या है ना, वो नजर पे वो क्या होता है ना, वो खटक रहा है मुझे। इतना ज्यादा कलर नहीं चाहिए। आपको क्या करना है ना, ये फिल कलर जो है ना, इसका फिल कलर को कम कर दीजिए, हल्का मात्रा में रहने दीजिए। ये देखिए, तो मतलब फिल हम थोड़ा सा फिल कर दिए, हल्का फिल कर दिए। फिल का परसेंटेज 50%, 60%। अगर आपको लग रहा है इन्हें पूरा चाहिए तो पूरा रखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम रहता तो अच्छा रहता, इतना। ओके। अब लग रहा है क्या, ब्लर और थोड़ा सा कर दे तो और अच्छा हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे फिर से, फिल्टर में। पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा लेयर को, उसके बाद कहाँ जाना है, फिल्टर में। फिल्टर के अंदर कहाँ जाएंगे, ब्लर। ब्लर के अंदर फिर कौन सा ले लेंगे, तो वही गसियन ब्लर भी लीजिए। देखिए सबके बारे में बताएंगे आपको, अभी जो जो बता रहे हैं पहले उस पर फोकस कीजिए, उसी का प्रैक्टिस कीजिए। सबके पीछे मत दौड़िए कि ये क्या है वो क्या है, सबके बारे में बताएंगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो गसियन ब्लर, गसियन ब्लर के अंदर और थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, इतना सा, ठीक है ओके। अब देखिए किस प्रकार उभरा हुआ पेज दिख रहा है, ओके कर देते हैं। इसको और एक बार रिपीट कर दें हम, चलिए एक बार और रिपीट करके इसके ऊपर में हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फाइल, फिर एक तस्वीर खोल लेते हैं, फाइल, प्लेस, चलिए इस बार बिल्ली मौसी को बुलाते हैं, ये आई। अब इसको टिक लगा देते हैं।
अब इनका क्या करना है, इनका भी वही चीज करना है जो पहले किए थे। इनको भी क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं कहीं का कलर। ये जिस एरिया को आप सेलेक्ट करना चाहेंगे वो आप दिमाग लगाइएगा। जितना देखिए, फोटोशॉप का तो कोई था ही नहीं, इसका कोई अंत ही नहीं है। आप कभी भी पूरा कभी भी नहीं सीख पाएंगे। पूरा जीवन लगा दीजिएगा, पूरा फोटोशॉप को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। लेकिन एक आइडिया से आप जो काम करने के लिए आप सोच रहे हैं ना, वो काम तो आसानी से कर लीजिएगा। काम से मतलब है, लेकिन पूरी जानकारी बोलिएगा कि फोटोशॉप का वो मास्टर बोलता है ना कि मास्टरी हम कर लिए, कोई मास्टरी नहीं होता है। 18 साल से हम कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। चलिए, इसको सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी, कॉपी किए। किसको कॉपी किए? बिल्ली वाला को। ठीक है, अब इस लेयर का जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दिए। कंट्रोल भी कर लेते हैं, किस लेयर पे आएगा, ध्यान रखिएगा किस लेयर पे पेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह सब ध्यान रखना है। कंट्रोल टी कर लेते हैं, कर लिए। और यहाँ पे लिंक में टिक नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लिंक में टिक रहेगा ना तो आप ऐसे जो चौड़ाई खींचिएगा ना तो लंबाई भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि टिक ना रहे, लंबाई चौड़ाई हम फिट करवा लेते हैं। चलिए, इसको भी इधर फिट करवा लेते हैं। ओके, ओके कर देते हैं। ओके, देखिए एक नया डिजाइन मेरा आ गया। अब इनको क्या करते हैं ना, ये लेयर का जो मोड है, मोड पे अभी नहीं जाएंगे हम, इसलिए कि मोड जो है ना बहुत, मोड नहीं जाएंगे, छोड़ दीजिए। मोड मोड का अलग क्लास ही देंगे हम पूरा। तो अभी फिल में जाते हैं, फिल का ये 50% कर देते हैं। ये लेयर को क्या कर दिए, 50%। अब देखिए, पिछला वाला लेयर ये है, उसके ऊपर ये वाला लेयर 50% कर दिया। अब बन गया ना, दो लेयर जुड़ के मेरा एक यूनिक डिजाइन बन गया। अब इसके ऊपर फ्रेम लगाएंगे हम। फ्रेम किस प्रकार लगाएंगे, कहाँ रखेंगे, आइडिया के लिए आपको जाना है व्यू में। व्यू के अंदर आपको सेम ये बताया हुआ है, तो आपको क्या करना है, गाइडलाइन लेआउट ले लेना है आपको, रो को हटा देते हैं और कर देते हैं ओके। अब यहाँ पे हम फ्रेम लगा देते हैं। फ्रेम कहाँ से खींच दें, ये ऐसा करके हाफ लेना है, आधा दूर में इधर दे दिए, एक फ्रेम इधर आ गया। यदि इस प्रकार का दिक्कत हो तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये दोनों लेयर जो आप बैकग्राउंड बनाए हैं ना, इसको पहले हाइड कर लीजिए। उसको पहले आई बटन को क्या करना है ना, क्लिक करके अनहाइड कर देना है, मतलब वो रहे लेकिन दिखे नहीं। ओके, अब आपको चाहिए फ्रेम। फ्रेम को इस प्रकार से जहां तक चाहिए आप ऐसे खींच लीजिए। एक हम इधर से खींच लिए और एक दो साइज हम बनाए हैं, ऐसे खींच लिए। खींचने के बाद थोड़ा सा इसको ना साइज दे देंगे, तो कहाँ जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाते हैं और फ्रेम में थोड़ा सा इसको साइज दे देते हैं। तो लिख के दीजिएगा, क्योंकि दोनों तस्वीर में सेम देना है हमको, तो यहाँ पे लिख देते हैं 35। 35 ओके। अब इस फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी दे देते हैं 35। 35 ओके। दोनों फ्रेम साइज हम क्या कर दिए, बॉर्डर लगा दिए। अब बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब इस फ्रेम के अंदर हमको क्या करना है, तस्वीर डालना है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सेम प्रोसेस है, लिंक में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कोई दो तस्वीर हम डाल देते हैं, फिट हो गया। फिर दूसरा वाला फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं। अब दोनों तस्वीर क्या हुआ, फ्रेम के अंदर आ चुका है। फ्रेम के अंदर दोनों फिट बैठ गया है। और गाइड लाइन से हम खींचे थे, इसलिए क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है। चारों किनारा मेरा दूरी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम गाइड लाइन के आधार पे ही खींचे हैं। तो आप भी गाइड लाइन के आधार पे खींचिएगा तो वो बिल्कुल फिट बैठेगा। अब गाइड लाइन का जरूरत नहीं है, उसको हाइड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों का आई बटन जो हम हाइड कर दिए थे, अब खोल लीजिएगा। इसी तरह से हम पासपोर्ट फोटो भी बना सकते हैं हम। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम फ्रेम आपको बनाना पड़ेगा। सबको पहले डिलीट कर देते हैं।
जल्दी जल्दी हम बता देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है। न्यू में जाएंगे, फाइल का न्यू लेंगे, 4x6 का हम साइज लेंगे। 4x6 का कहाँ मिलेगा, फोटो के अंदर। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 4x6 और कर लेंगे क्रिएट। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, वही गाइडलाइन बनाना पड़ेगा। व्यू में जाइएगा, फिर कहाँ जाइएगा, गाइड लेआउट ले लेते हैं। इधर कितना का, 3 का, और इधर 4 का। आपको जितना का बनाना है बना लीजिएगा। हम 3x3 का ही बना लेते हैं, देखिए 4 का ही ले लेते हैं। और ये अंदर का 20 30 कर लेते हैं। यहाँ पे भी कर लेते हैं गटर हम 30, और इधर 15 15 15 और 15 और कर लेते हैं ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको खींचते हैं हम। कहाँ से, फ्रेम वाला ऑप्शन ले लेते हैं के दबा के, और फ्रेमिंग में हम ध्यान रखिएगा स्क्वायर वाला लेना है। अब यहाँ पे फ्रेम हम डाल लेते हैं। आपको क्या करना है ना, फटाफट फ्रेम डाल लेना है। देखिए कितना जल्दी पासपोर्ट बन जाएगा। और आपका ऐसा एक तो फ्रेम बना हुआ रहेगा तो तुरंत तुरंत काम कर लीजिएगा, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। पहला बार जो सिर्फ सेटिंग करने में आपको टाइम लगेगा, बस वही टाइम लगेगा। दोबारा आप जिंदगी भर काम करते रहिए उसमें, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेम हम खींच देते हैं। तो टोटल का हम पहले फ्रेम खींच लेते हैं। चलिए फ्रेम बन गया। अब तस्वीर लगाना है। अब इसमें कोई क्रोप त्रोप कुछ भी नहीं करना है आपको, न कट करना है, न साइज बनाना है, न कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे लेयर में खाली देखना है कि किस लेयर में आपको डालना है। सबसे नीचे से ऊपर वाला फ्रेम नंबर 1 यहाँ पे है, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके फ्रेम ले लीजिए। अब यहाँ पे ना डायरेक्ट प्लेस लिंक भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि प्रॉपर्टीज में ही जाके यहाँ से लिंक कराएंगे, वो ऐसा जरूरत नहीं है। आप यहाँ से भी फाइल से भी जाके प्लेस लिंक कीजिएगा तो भी वही काम करेगा। खोल लिए। अब यहाँ पे हमको तस्वीर चाहिए, चलते हैं डेस्क तो पिक्चर के अंदर। यहाँ पे कुछ तस्वीर होगा। चलिए इस लड़के को फिट करवा देते हैं। देखिए ऑटोमेटिक बैठ गया। अब चाहिए कि नहीं, आपको अपने हिसाब से इसको फिट करना है तो Ctrl+T कीजिए और इसको खींच के जैसा एडजस्ट करना है, बड़ा छोटा जैसा करना है आप ये सेटिंग कर लीजिएगा। अब सबके अंदर डालते चले जाइए, जिसका जिसका तस्वीर चाहिए वहां डाल लीजिए। यदि आपको एक ही आदमी का 3-4 तस्वीर चाहिए, आपको ना एक ही आदमी का 4 तस्वीर चाहिए, तो क्या कीजिएगा, इसी को कॉपी कर लीजिएगा। लेयर को फटाफट कॉपी करके भी डाल सकते हैं आप। बस इसी प्रकार आप डाल दीजिएगा। सारा फोटो डालते ही क्या हो जाएगा, आपका फिट बैठ जाएगा। देखिए इस प्रकार से तस्वीर आ जाएगा। कटिंग कीजिए, बस तैयार।